आज मैं आपके जीवन के उस हिस्से पर बात करने आया हूं जो आपके पूरे घर को एक होम यानी खूबसूरत आशियाना बनाता है। हमारे समाज में अक्सर वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटों की चाहत की बात की जाती है, लेकिन आज एक डॉक्टर और एक मनोवैज्ञानिक के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि घर में एक बेटी होना क्यों जरूरी है। ये केवल एक सामाजिक बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और वेलनेस का सच छुपा हुआ है। आज का ये वीडियो हर उस माता पिता के नाम है जिनके घर में एक बेटी मुस्कुराती है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, आज आपका दिल भर आएगा। दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है कि पुरुष स्वभाव से थोड़े कठोर और अपनी भावनाओं को छिपाने वाले होते हैं, लेकिन एक बेटी का स्वभाव जन्म से ही एम्पैथेटिक यानी दूसरों के दर्द को समझने वाला होता है। यह कितनी अद्भुत बात है ना कि जब एक पिता दफ्तर या काम से थककर घर लौटता है तो बेटा शायद अपने कमरे में फोन चला रहा हो या अपनी दुनिया में व्यस्त हो, लेकिन घर की वो नन्ही सी बेटी, चाहे वो 5 साल की हो या 25 साल की, वो पिता का चेहरा देखकर भांप लेती है कि आज बाबूजी उदास हैं या थके हुए हैं। वो चुपचाप पानी का गिलास लेकर आएगी, पिता के गले लग जाएगी और पूछेगी, बाबूजी आप ठीक तो हैं ना। एक रिसर्च कहती है कि जिन पिताओं के घर में बेटियां होती हैं उनका मानसिक तनाव उन पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है जिनके घर में बेटियां नहीं होती। बेटियां घर का इमोशनल जीपीएस होती हैं जो पूरे परिवार के मूड को बिना कहे संभाल लेती हैं। हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, बेटा भाग्य से होता है लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि बेटा शादी के बाद या करियर की दौड़ में अक्सर अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है, लेकिन एक बेटी वो कभी पराई नहीं होती। शादी होकर वो किसी दूसरे घर में चली भी जाए तब भी उसका एक पैर हमेशा अपने मायके में टिका रहता है। उसे ससुराल में बैठकर भी ये चिंता सताती है कि आज मम्मी ने दवाई खाई या नहीं, आज बाबूजी की तबीयत कैसी है। एक बेटे का प्यार शायद शादी के बाद बंट जाए, लेकिन एक बेटी का प्यार शादी के बाद दोगुना हो जाता है। वो मायके और ससुराल दोनों परिवारों की सेहत और खुशियों का ध्यान रखने वाली एक कुशल डॉक्टर बन जाती है। ओशो ने एक बार कहा था कि बेटा तब तक बेटा है जब तक उसे पत्नी नहीं मिलती, लेकिन एक बेटी तब तक बेटी है जब तक माता पिता के शरीर में आखिरी सांस चलती है। क्या ये सच नहीं है? एक और मनोवैज्ञानिक सच सुनिए। जिन घरों में बेटियां होती हैं वहां के पुरुष, चाहे वो भाई हों या पिता, उनका स्वभाव ज्यादा सौम्य, संवेदनशील और जिम्मेदार होता है। एक बेटी अपने पिता को और ज्यादा संवेदनशील और अपनी मां को और ज्यादा मजबूत बना देती है। घर में बेटी का होना यह सुनिश्चित करता है कि उस घर में कभी सन्नाटा और उदासी पैर नहीं पसार पाएगी। उसकी पायल की छन छन, उसका रूठना, उसका लाड़ जताना और यहाँ तक कि पूरे घर पर हुक्म चलाना, यही तो वो रौनक है जो बुढ़ापे में माता पिता को कभी बूढ़ा और अकेला महसूस नहीं होने देती। बेटी उस कल्प वृक्ष की तरह है जो पूरे घर को अपनी छांव में समेट कर रखती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ईश्वर ने आपको एक बेटी का तोहफा दिया है तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। उसे बोझ मत समझिए, उसे बंदिशों में मत रखिए, उसे पढ़ाइए, उसे उड़ने के लिए आसमान दीजिए और सबसे बढ़कर उसे ये एहसास कराइए कि वो आपके दिल का टुकड़ा है। और जिन पिताओं की बेटियां शादी करके जा चुकी हैं, आज इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए। यकीन मानिए, आपकी आवाज़ सुनकर उस बेटी के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वो आपके दिल की धड़कन और आपकी सेहत को हमेशा के लिए तंदुरुस्त कर देगी। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि घर में एक बेटी का होना सबसे बड़ा सौभाग्य है? कमेंट बॉक्स में अपनी लाडली बेटी का नाम लिखकर उसके लिए एक प्यारा सा संदेश
ज़रूर छोड़ें। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने प्राउड पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। पारिवारिक रिश्तों, मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के ऐसे ही सच्चे और भावुक विषयों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो या सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपनी बेटियों के साथ और हर उस माता पिता के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें जिनके घर में एक परी रहती है। सजग रहिए, अपनी लक्ष्मी का सम्मान कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।